लाल किताब के 25 सिद्ध टोटके और उपाय। पहला, जो भी इंसान अपनी नौकरी में शीघ्र प्रमोशन या उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लगातार 5 मंगलवार बहते हुए पानी में थोड़ी सी मात्रा में मिश्री या देसी घी गुड़ को बहा देना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन के अवसर दुगुने हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर को किसी की नज़र न लगे तो घर के मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा नीम के पत्तों का गुच्छा या डंठल लटका कर रखें। ऐसा करने से घर को नज़र नहीं लगती। तीसरा, जो छात्र चाहते हैं कि उन्हें हर परीक्षा में सफलता प्राप्त हो तो उन्हें थोड़ी मात्रा में हल्दी में केसर मिलाकर रोज स्नान करने के बाद तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। चौथा, अगर किसी मनुष्य को व्यापार व्यवसाय मंदा चल रहा है तो ऐसी स्थिति में हर सोमवार शिव मंदिर जाएं और जिस जल या दूध से शिवलिंग का अभिषेक होता है उसे थोड़ी मात्रा में लेकर अपने दुकान या कार्यस्थल पर छिड़काव करने से व्यापार व्यवसाय और नौकरी में अपार प्रगति आती है। पांचवा, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं तो लाल किताब के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार पूरे घर में हल्दी मिले पानी का तुलसी के पत्ते से छिड़काव करने से घर से क्लेश खत्म होते हैं और घर में बरकत आती है। छठा, अगर किसी इंसान की कोई मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में लाल किताब के अनुसार लगातार 11 दिनों तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पैदल शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का मीठे दूध से अभिषेक करने से हर उचित मनोकामना पूर्ण होती है। सातवां, अगर किसी के घर में कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो माता पिता को चाहिए कि गुरुवार के दिन कन्या के हाथ से एक केले का पौधा अपने घर के आंगन या किसी स्वच्छ जगह पर लगवाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आठवां, अगर किसी मनुष्य को अधिक क्रोध की समस्या है तो उसे रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में थोड़ी मात्रा में समुद्री नमक मिलाकर अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए और सुबह उठते उस पानी को किसी पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से कुछ ही दिनों में क्रोध की समस्या समाप्त हो जाती है। 9वां, लाल किताब के सिद्ध टोटके के अनुसार जो मनुष्य रोज पीपल, नीम, बरगद या केले के पौधे में जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। 10वां, अगर आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है या आपको हमेशा कार्य करने में आलस्य आता है तो लाल किताब के अनुसार आपको 30 दिनों तक रोज तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आलस्य दूर होता है और शरीर में किसी भी प्रकार के रोगों का नाश होता है। 11वां, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे तो लाल किताब के अनुसार अपने घर के दक्षिण दिशा में एक मिट्टी के पात्र में शहद भरकर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शहद को हर 30 दिन बाद किसी स्वच्छ बहते पानी में प्रवाह कर दें। 12वां, अगर किसी मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसे चाहिए कि बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरे वस्त्र या हरी चूड़ी का दान करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। 13वां, अगर कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से पीड़ित है तो उसे लाल किताब के सिद्ध टोटके को अपनाना चाहिए। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए हर शनिवार हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की दाहिनी भुजा से सिंदूर लेके कर अपने माथे पर लगाने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। चौथा, जो भी मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा खुशहाली और उन्नति बनी रहे तो लाल किताब के अनुसार रोज घर से निकलते समय कुछ सिक्कों गरीबों
सफाई कर्मियों को दान में देने से जीवन में प्रगति और उन्नति हमेशा बनी रहती है। 15वां, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हर सदस्य के बीच प्रेम का भाव बना रहे या और घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो लाल किताब के अनुसार घर की रसोई में कांच के डिब्बे में हमेशा देसी गुड़ रखें और समय समय पर इस गुड़ को अपने घर के हर सदस्य को खाने के लिए दें। 16वां, जो मनुष्य कोर्ट कचहरी के मामले से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे लाल किताब के अनुसार अपने वजन के बराबर का कोई भी अनाज शिव मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी 6 मुकदमे से मुक्ति मिलती है। 17वां, पूरे परिवार की सुख शांति के लिए महीने में एक बार एक पानीदार नारियल लें और अपने घर के हर सदस्य के सर के ऊपर से 11 बार घुमाकर इसे किसी अग्नि में जला दें। ऐसा करने से परिवार नजर दोष या शत्रु दोष से मुक्ति मिलती है। 18वां, अगर आपको कोई काम काफी दिनों से रुका हुआ है और आप चाहते हैं कि वह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो उससे लाल किताब के अनुसार पीले वस्त्र मंदिर के पुजारी को दान में देने से काम में आ रही है हर बाधाओं दूर होती हैं। 19वां, अगर आपके संबंध किसी के साथ बिगड़ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके संबंध फिर से मधुर हो जाएं, तो लाल किताब के अनुसार 11 बतासे 3 मंगलवार तक बहते पानी में बहा दें। 20वां, रोज घर में सुबह या शाम की आरती के वक्त थोड़ी मात्रा में कपूर अवश्य जलाएं। इसकी धुनी पूरे घर में देने से घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहता है। 21वां, अगर किसी लड़के के विवाह में बाधा आ रही है तो लाल किताब के अनुसार लड़के को 43 दिनों तक मीठी रोटी अपने हाथ से काले कुत्ते को खिलाने चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग कुंडली में बनते हैं। 22वां, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को चाहिए कि अपने शयन कक्ष या जिस कमरे में सोते हैं उसकी दक्षिण दिशा में एक नमक का टुकड़ा या समुद्री नमक तांबे की कटोरी में अवश्य रखें। ऐसा करने से पति पत्नी में मधुर संबंध हमेशा बने रहते हैं। 23वां, संपूर्ण घर की प्रगति के लिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य स्थापित करें और तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक शालिग्राम को भी स्थापित करें और रोज इनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से पूरे घर के सदस्यों की बरकत बनी रहती है। 24वां, अगर घर का कोई सदस्य शनि की दशा से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में घर में हर शनिवार सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में तरक्की बनी रहती है। 25वां, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वस्तु दोष है जिसे आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो लाल किताब के अनुसार घर के हर कोने में एक एक कपूर का टुकड़ा रख दें और घर में चंदन की अगरबत्ती का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है।